तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम तो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ ही रहा है। आज के दिन स्टॉक में अपर सर्किट लग चुका है 5% का, और पिछले एक दो दिन में स्टॉक में अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिला है। हालांकि शुरुआत में ट्रेडिंग होने के बाद स्टॉक में अपर सर्किट लगा है, मतलब लोगों को खरीदने का एक मौका भी मिला है। बिकॉज इस स्टॉक में एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी आउटस्टैंडिंग न्यूज़ एक्टिवेट हो चुकी है, और ये वाला शेयर 2300 रुपये के ऊपर से गिर गिर के 200 रुपये के आसपास आया था। वहाँ से फिर से स्टॉक में अब रिकवरी आना शुरू हो चुकी है, और पिछले एक दो दिन में स्टॉक में जो बहुत ही बड़ी खबर अभी एक्टिवेट होती हुई जो नज़र आ रही है, उसके कारण स्टॉक में जो तेज़ी थी और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो यहाँ से और भी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। वो कैसे और क्यों, सब कुछ वन बाय वन यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो स्टॉक का नाम, कंपनी का नाम जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, न्यूरेका लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में डिस्कशन होने वाला है। 290 के आसपास का आज का क्लोजिंग है। 5% का अपर सर्किट इस स्टॉक में आज के दिन लगता हुआ हमको देखने को मिला है। इसका अगर आप डायरेक्टली लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे, लॉन्ग टर्म का पैटर्न बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग आपको नजर नहीं आएगा। 2000 रुपये के ऊपर स्टॉक का ऑल टाइम हाई का जोन था, और वहाँ से गिर गिर के 2023 में ही स्टॉक काफ़ी नीचे की तरफ आया था। उसके बाद भी स्टॉक में कभी तेज़ी हमको देखने को नहीं मिली। धीरे धीरे करके स्टॉक में गिरावट बढ़ती गई, और अब ये स्टॉक 290 के आसपास, मतलब अगर हम देखें हाईएस्ट लेवल से ये वाला स्टॉक अराउंड 80% से भी ज़्यादा की गिरावट में हमको अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक में अचानक से अपर सर्किट लगने लगे, अचानक से इतनी बड़ी तेज़ी आने लगी, और ये तेज़ी यहाँ से भी क्यों बढ़ सकती है? बिकॉज देखिए, जिन स्टॉक में इतना बुरी तरीके से क्रैश हुआ रहता है उन स्टॉक में तो तेज़ी अचानक से आ जाती है, और वो फालतू की तेज़ी होती है, उसमें कुछ खास सिनारियो नहीं होता। लेकिन अभी जो तेज़ी इस स्टॉक में चल रही है उसके पीछे एकदम प्रॉपर लॉजिक नज़र आ भी रहा है। वो क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट इस कंपनी के बारे में आ चुका है 28 नवंबर की, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली इस कंपनी का बायबैक का अनाउंसमेंट मार्केट में आ चुका है, और इसके वजह से कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो स्टॉक है वो काफ़ी बड़ा परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर न्यूरेका लिमिटेड कंपनी ने अनाउंस किया है शेयर बायबैक। आफ्टर इसका जो बोर्ड मीटिंग हुआ था तभी कंपनी बायबैक करेगी 5.8 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये रुपीस की बात नहीं हो रही है, ये क्वांटिटी की बात हो रही है। 5.8 लाख इक्विटी शेयर्स का जो क्वांटिटी है ये कंपनी बायबैक करेगी, जो अराउंड 5.79% का टोटल शेयर कैपिटल आपको नजर आएगा। तो देखिए, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है। जिस कंपनी का स्टॉक इतना बुरी तरीके से क्रैश हुआ हो और वो कंपनी अगर बायबैक का अनाउंसमेंट करती है तो स्टॉक पे एक मोमेंटम नज़र आता है। लेकिन बायबैक का प्राइस मैटर करता है। इस स्टॉक का प्राइस 200 रुपये के आसपास चला गया था, वहाँ से धीरे धीरे हल्की फुल्की सी रिकवरी हो रही थी, लेकिन बायबैक का खबर आते ही अपर सर्किट लगने लगे। पीछे का लॉजिक क्या है? बायबैक का प्राइस। अब ये प्राइस कितने है ये भी ज़रा आप समझने की कोशिश करें। तो कंपनी ने जो बायबैक का प्राइस जो फिक्स किया है वो है दोस्तों 330 रुपया। अब देखिए, ये बात तो हम सबको पता ही है कि 330 रुपया जो बायबैक का प्राइस है, वहाँ से भी स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे की तरफ है। मतलब यहाँ पर तो 20% लिखा है इन्होंने। यहाँ पर गुरुवार का क्लोजिंग रही है, लेकिन आज शुक्रवार का दिन हो चुका है, तो आज भी 5% का अपर सर्किट लगा है। तो 20% की जगह आप मान के चलिए अभी का जो मार्केट क्लोजिंग प्राइस है वहाँ से भी 15% की तेज़ी इस स्टॉक में पूरी तरीके से पॉसिबल है। बिकॉज इसका बायबैक का प्राइस जो है वो 330 रुपये का यहाँ पर शेयर का देखने को मिल रहा है बायबैक के लिए। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम जो स्टॉक में यहाँ पे चल रहा है, हो सकता है वो यहाँ से भी और 10-15% या हो सकता है उससे भी थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिले, और ये सिर्फ और सिर्फ बायबैक का अनाउंस के वजह से होता हुआ ही नजर आएगा। लेकिन याद रखना, 2300 रुपये के ऊपर से स्टॉक गिरा है और बायबैक का प्राइस भी सिर्फ 330 के आसपास का ही रखा है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का कुछ ना कुछ तो हिसाब किताब गड़बड़ होगा। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। टोटल बायबैक का जो कॉस्ट है न्यूरेका यहाँ पर स्पेंड करेगी लगभग 19.14 करोड़ का एक पर्टिकुलर अमाउंट ये बायबैक के लिए। ये बात भी यहाँ पर निकल कर सामने आ चुकी है। बायबैक का जो राउट होगा टेंडर ऑफर की तरह होगा। द बायबैक विल हैपन थ्रू द टेंडर ऑफर रोड, ये बात यहाँ पर इन्होंने एकदम क्लियरली बोल के रखी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब शेयर होल्डर अपने शेयर जो है वो सेल कर सकते हैं डायरेक्टली टू द कंपनी, जो 330 रुपये का फिक्स प्राइस है।
अब देखिए एक बात यहाँ पर आपको समझनी होगी, बहुत सारे लोग इस स्टॉक में एकदम टॉप पे ट्रैप हो चुके होंगे, तो वो लोग अभी बायबैक करके करेंगे ही क्या? लॉस में अपने शेयर कौन बेचेगा? और बेचेगा तो भी ऑब्वियस सी बात है नुकसान में ही बेचना पड़ेगा। ये सबसे पहली बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब आप लोग सोचोगे तो फिर इसका फ़ायदा किसको होगा? अब याद रखना, बहुत सारे स्मार्ट लोग मार्केट में होते हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी बहुत पता होती है। कोई एक्यूरेट होता नहीं, 100% परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस अगर आती है तो 200 रुपये के आसपास जब स्टॉक आया था, किसी ने उस टाइम के दौरान स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, उनके लिए डायरेक्टली 330 रुपये का प्राइस जो बायबैक में मिल रहा है, वो तो ऑब्वियस सी बात है उन लोगों के लिए एक जैकपॉट की तरह साबित हो चुका होगा। बिकॉज स्टॉक में अभी भी बहुत ही बड़ी तेजी आ सकती है या नहीं आ सकती है, ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बायबैक की वजह से स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, इसका चांस काफ़ी ज़्यादा है, जो अभी बनता हुआ नजर भी आ रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है इस बायबैक का, जिन्होंने बॉटम लेवल के आसपास 200 रुपये के आसपास या 200 से लेके 250 के बीच में स्टॉक को खरीदा होगा, बिकॉज उनको ही इस बायबैक का बहुत फायदा होगा। वरना आप खुद सोचो, जिन लोगों ने 2000, 1500, 1000, इवन 500 रुपये के आसपास भी इस स्टॉक को खरीदा होगा, वो 330 रुपये का बायबैक का प्राइस पे अपना स्टॉक क्यों बेचने का यहाँ पर ट्राई करेंगे। रिकॉर्ड डेट की जहाँ तक बात की जाए तो रिकॉर्ड डेट यहाँ पर 12 दिसंबर 2025 का निकल कर आ रहा है। टू बी एलिजिबल इन्वेस्टर मस्ट होल्ड न्यूरेका शेयर्स इन देयर डीमैट अकाउंट बाय मार्केट क्लोज ऑन 11 दिसंबर 2025। तो देखिए यहाँ पर एलिजिबल होने के लिए 11 दिसंबर तक आपको अपने डीमैट अकाउंट में शेयर्स होल्ड करने पड़ेंगे एलिजिबल होने के लिए इस बायबैक ऑफर के लिए। ये बात भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इनकी तरफ से आ चुका है, प्रमोटर यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, प्रमोटर्स विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस बायबैक। करंटली प्रमोटर का होल्डिंग अराउंड 65% के करीब का आपको नजर आएगा। बायबैक के बाद प्रमोटर का जो होल्डिंग होगा वो बढ़ सकता है अराउंड 68.97, मतलब राउंड नंबर 69% के आसपास, अगर पूरा का पूरा बायबैक का जो ऑफर है वो पूरा का पूरा पैक हो गया, फुल एक्सेप्ट हो गया। तो स्टॉक का परफॉर्मेंस हिस्ट्री का अगर हम बात करें, न्यूरेका का जो मार्केट, मेडिकल, टूल एंड हेल्थ प्रोडक्ट, ये सब कुछ आपको बनाता हुआ नजर आएगा, मतलब इस कैटेगरी का ये प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। कोविड-19 का जो पैंडेमिक था उस समय स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ गया था। शेयर ने रिकॉर्ड हाई भी क्रिएट किया था 2316 के आसपास का, और उसके बाद स्टॉक कभी ऊपर नहीं गया। उसके बाद स्टॉक 2021 अक्टूबर के बाद नीचे ही आता हुआ हमको देखने को मिला है। लास्ट 4 साल में स्टॉक अराउंड 90% के आसपास नीचे की तरफ क्रैश हो चुका है। इट इज़ नाउ ट्रेडिंग बिलो इट्स आईपीओ प्राइस। आईपीओ का प्राइस भी इनका 400 रुपये का था, उससे भी काफ़ी नीचे की तरफ स्टॉक आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते, कंपनी का एक फाइनेंशियल डेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, वो भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नंबर्स करोड़ में होंगे। कंसोलिडेटेड फिगर्स यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं 2019 से लेके 2025 तक का। यहाँ पर आप देख सकते हो 2019 से लेके 2025 तक का, यानी पिछले 7 या 8 साल का डेटा जो यहाँ पर अवेलेबल है कंपनी का, मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। नंबर काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए कंपनी पहले प्रॉफिट में थी लगातार 4 साल, 2019 से 2022 तक कंपनी का प्रॉफिट था 6 करोड़, उसके बाद 6 करोड़, फिर 46 करोड़ और उसके बाद 45 करोड़। मतलब ये 4 साल कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे थे, ऐसा बोल सकते हो। 2023 में कंपनी बड़े प्रॉफिट में से आ गई, छोटे लॉस में 8 करोड़ के आसपास का। अगले साल कंपनी का लॉस कम हो गया 2 करोड़ के आसपास का, जो एक सिग्नल था कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ सकती है। अभी पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट था 1 करोड़ के आसपास का। अब देखिए थोड़ा सा आप अपना अंदाज़ा या दिमाग लगाने की कोशिश करें, ये वाला शेयर जो है 2021 के बाद बिल्कुल भी चला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गिरता हुआ नजर आया है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है, 2021 का फाइनेंशियल ईयर में ही कंपनी का प्रॉफिट जो था वो रिकॉर्ड टॉप पे था 46 करोड़ के आसपास, और उसके बाद लगातार कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ तो गया नहीं, कंपनी बीच में 2 साल तो लॉस में भी थी। और अभी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है वहां पर भी कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ का आया है। तो अभी ये वाला जो स्टॉक है काफ़ी रिस्की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी खतरनाक कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक भले ही अभी के टाइम 88% की डिस्काउंट, 90% के आसपास के डिस्काउंट में आपको मिल रहा हो, लेकिन इस स्टॉक में एंट्री करके बड़े बड़े रिटर्न्स के सपने देखना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर फाइनेंशियल नंबर थोड़े से भी अच्छे होते तो हम समझ सकते थे कि एक बहुत ही बड़ा मौका है, लेकिन बायबैक के चक्कर में अगर इस स्टॉक में एंट्री कर लिया
तो इसमें रिवॉर्ड कितना बड़ा मिलेगा रिटर्न्स का, ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर आप जो भी इस स्टॉक में करना चाहते हो, मेरे हिसाब से शांत दिमाग से करो। सिर्फ बायबैक के चक्कर में इस स्टॉक में अपने आप को अगर आप एंट्री करवाना चाहते हो तो बुरी तरीके से फंस भी सकते हो। ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि फाइनल डिसीजन आपके ऊपर है, क्या करना है क्या नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।